ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। और वैद जी, आइए देखते हैं अब आपके कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कैमरा के सामने आए। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु यादव है। मैं गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम से डिलीवरी के बाद वेट गेन नहीं हो रहा था और काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे थे इंटरनल बॉडी में। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से डिस्कस करने लगी एक बारी कि मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर डॉक्टर दीपक जी हैं, उनसे एक बारी मिलो। तो मैं एक बारी उनसे आके मिली। उसके बाद मैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ सारे बताए हैं कि मैं वेट गेन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट, मेरे को 6-8 मंथ हो गए हैं, मेरे को काफ़ी रिलीफ है। गाजियाबाद से ऋतु यादव जी, और डिलीवरी के बाद इनको वेट गेन का इशू हुआ था, बहुत सारे इंटरनल इश्यूज थे जैसे डिस्चार्ज एंड ऑल, और काफ़ी इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन इनको इलाज मिला आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी पे। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। ऋचा जी, महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके हार्मोन्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद भी यह दिक्कत अक्सर भारतीय महिलाओं को सताती है कि उनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम रहती हैं और खाने पीने का विशेष ध्यान नहीं रख पाती, और जब एक बार वेट बढ़ने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। अक्सर डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा मोटी होने लगती हैं, लेकिन इसके लिए हमको अपनी दिनचर्या नियमित और हल्का फुल्का व्यायाम या हमको वॉकिंग ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ खाने में तले पदार्थ का बहुत ज़्यादा हमको परहेज रखना चाहिए। खटाई या बहुत कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों से बचना चाहिए। और अक्सर पहले लेडीज़ डिलीवरी के बाद दशमूल का अर्क सेवन करती थी और 10 दिन के बाद दशमूलारिष्ट पीती थी, लेकिन अब ये चीज़ें लगभग गौण हो गई। हम इस तरह की बीमारी या दिक्कतों के लिए अपनी दवा एक फार्मेसी में बनाते हैं। दशमूल घन, दशमूलारिष्ट लेडीज़ के लिए अमृत तुल्य है। दशमूल घन सेवन करने से कोष्ठ शुद्धि तो होती है, पेट की शुद्धि होती है, जो गायनिक पार्ट में अगर कोई रह जाए चीज़ उसकी भी शुद्धि होती है। साथ ही साथ मैंने इनको दशमूल घन के साथ रत्न गर्भा और 2-2 गोली दोनों की और 4-4 गोली प्रदर्रिपु की सेवन कराई। इनको वाइट डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा आराम मिला, पीरियड इनके नियमित रूप से होने लगे, लेकिन जो वेट इनका बढ़ा उसके लिए आयुर्वेद की एक भेषज रत्नावली की दवा है लोह रसायन। दूसरा, हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं मेदनाशक गोधन वटी, और तीसरा मोरिंगा हरिद्रा घनवटी। इन तीनों की 2-2 गोली मैंने इनको 2 बार सेवन कराई। इनका वेट धीरे धीरे रिड्यूस हुआ और जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट था वह धीरे धीरे कम हुआ, और साथ में जो इनकी और गायनिक ट्रबल थी वह भी बिल्कुल ठीक हुई। भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा इनको काफ़ी लाभ मिला। और साथ में हम एक इस तरह के लोगों के लिए एक चाय बनाते हैं स्लिमिंग टी, जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, चाहे वो थायराइड के कारण हो या किसी और कारण से भी, उसमें भी यह बहुत लाभ देती है। 2 बड़ी चम्मच 1 गिलास पानी में पकाकर छानकर दिन में एक बार किसी भी समय सेवन करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। लेकिन इसके साथ हमको मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल और तले पदार्थ इनका परहेज रखना चाहिए। तो आपने देखा इनको भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी लाभ मिला। अब ये प्रसन्नचित हैं और ये ठीक है। शुक्रिया वैद जी हमारे साथ ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए। तो वैद जी, ल्यूकोडर्मा की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंसान जिसको ये बीमारी होती है उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो एक भ्रांति भी है इस बीमारी के बारे में कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो मे बी ये कारण हो सकता है कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसा क्या सटीक इलाज है आयुर्वेदा में? ऋचा जी, मैं इतना कहूँगा, हमारा जो YouTube चैनल है उसके ऊपर सफ़ेद दाग के ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों के व्यूज़ हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर यही हमारा प्रोग्राम है, और भगवान के आशीर्वाद से इसके बहुत पेशेंट ठीक हुए। हर आदमी ये चाहता है कि वो सुंदर बना रहे, सुंदर दिखे, किसी भी प्रकार का उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बा ना हो। और सफ़ेद दाग जब होता है तो आदमी ये परेशान हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। इस तरह की बीमारी से निजात पाने के लिए हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं जिसका नाम है शिवित्रहर चूर्ण।
और भगवान के आशीर्वाद से इस चूर्ण से बहुत लोगों को इस बीमारी से निजात मिली। इसके अंदर मुख्य घटक है बावची और मंजीट। मंजीट मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया स्वर वर्णकृत गुरु रुक्षणा विष सलेम शोध योन्यक्षी कर्ण रुक रक्तातिसार कुष्ठा स्त्री विसर्प वर्ण मेहुनत। यानी कि मजीट मधुर है, तिक्त है, कसाय तीखी है और हमारे स्वर्ण को अच्छा बनाने वाली है। रक्तातिसार और कुष्ठ के लिए यह अमृत तुल्य है। साथ में शरीर में किसी भी प्रकार का व्रण यानी कि घाव हो तो उसको हरती है, उसको ठीक करती है। और मजीट हमारे बहुत अच्छा ब्लड प्यूरीफायर भी है। और ब्लड प्यूरीफायर होने के साथ साथ दूसरा इसके अंदर गुण है कि हमारा पेट भी साफ रखती है। और हम एक दवा बनाते हैं रक्त विकार नाशक। रक्त विकार नाशक में ऊष्वा, चोपचीनी, मजीट और महामंजिष्ठादि क्वाथ घनसत्व द्वारा निर्मित है। तो मजीट हमारी इस तरह की बीमारी के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरा शिवित्रहर चूर्ण के अंदर मुख्य घटक है बावची। बावची सफ़ेद कोढ़ के लिए, श्वेत कुष्ठ के लिए, शिवित्र के लिए ल्यूकोडर्मा की सबसे अनुभूत दवा है। लेकिन इसका लोग शोधन ठीक नहीं करते। यदि शोधन ठीक ना हो तो यह नुकसान करती है, खाज खुजली पैदा करती है। बावची को गौमूत्र में या जल में हमको 3 दिन तक लगातार भिगो के रखना चाहिए और प्रतिदिन गौमूत्र या जल हमको बदलना चाहिए। और 3 दिन के पश्चात उसको धो के सुखा लें तो गौमूत्र द्वारा जो शोधित है वो ज़्यादा अच्छा कार्य करती है। उसको सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर हम इस दवा में इसको प्रयोग करते हैं। और शिवित्रहर चूर्ण से बहुत मरीज ठीक हुए। साथ में रक्त विकार और नीम घनवटी, नीम के गुण असीम। इतना मैं कहूँगा कि नीम को हम लेते हैं, पंचांग को लिया, कूटा, पानी में उबाला, छाना और उस पानी को वेपोराइज करा, नीचे जो घन सत्व बचता है उसको कहते हैं नीम घन। रक्त विकार संग नीम घन द्वय गोली परिमाण प्रकथित जल संग सेवन से रक्त विकार का अवसान या शिवित्र का अवसान। रक्त विकार और नीम घन की 2 गोली और 1 चम्मच शिवित्र चूर्ण हमने 2 बार पानी में सेवन कराएं तो धीरे धीरे जो मेलानिन हमारे जो कलर बनाते हैं सेल्स में डेवलप होने लगते हैं और त्वचा हमारी खिलने लगती है और सफ़ेद दाग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। हम अपनी फार्मेसी में एक तेल बनाते हैं जिसका नाम है रूप परिवर्तन। यह भी गौमूत्र द्वारा निर्मित है। इसके अंदर मंजीट इत्यादि पड़ी है, मंजीट है, मोरिंगा है और बहुत सी नाना प्रकार की इसमें दवा है। और इसको हम बाकुची के तेल के साथ लगाकर दिन में 2 बार सफ़ेद दाग वाले स्थान पर लगाते हैं तो धीरे धीरे वह कलर बदलने लगता है और इस बीमारी से हमको छुट्टी मिल जाती है, निजात मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत खास रहा होगा जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका डिप्रेशन कम हुआ होगा। वैद्य जी, हमारे पास और समय नहीं है, हमें एपिसोड यहीं ख़त्म करना होगा, तो जाते जाते आपका दोहा हो जाए। ऋचा जी, इसी बीमारी के ऊपर बताता हूँ। राग दाली रजकूट से है ससर्प पीता प्राप्त तप्त तेल मर्दन उचित होता कुष्ठ समाप्त। किसी भी प्रकार का कुष्ठ हो, सफ़ेद दाग हो, खाज खुजली हो, उसमें रागदाली यानी कि मसूर की दाल, कूट, सरसों और हल्दी हम कूट करके पानी में खूब पका लें। उस पानी को छान करके सरसों के तेल में डाल के तेल सिद्ध कर लें और उस स्थान पर लगाएं तो धीरे धीरे सफ़ेद दाग, कोढ़ या खाज खुजली इससे निजात मिलती है। वैद्य जी, आपने एक मुख्य चूर्ण बताया इस बीमारी के लिए, शिवित्रहर चूर्ण, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? ऋचा जी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इस चूर्ण के अंदर बावची, मजीट, आंवला, शुद्ध गंधक पड़ा है। कुछ लोगों को सल्फर ड्रग्स एलर्जी करते हैं। जिन लोगों को सल्फर ड्रग एलर्जी करे उनको यह चूर्ण नहीं लेना चाहिए। उनकी जगह हम मजीट का चूर्ण, बावची का चूर्ण
और साथ में नीमबादी चूर्ण, नीम का चूर्ण प्रयोग कराते हैं। बहुत ही आसान और घरेलू उपाय आपने बताया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें। ल्यूकोडर्मा, इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आयुर्वेद की शरण में आना है, आयुर्वेद की तरफ रुख करना है। आपका डिप्रेशन भाग जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होगा और आपकी जो बीमारी है वो आपका पीछा छोड़ देगी। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और इसके साथ साथ अगर किसी और बीमारी से जुड़ा भी कोई सवाल है या किसी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको उसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो आपको यकीनन आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में मिल जाएगा। तो इन नंबर्स पे कॉल करें जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप औषधियां ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपके सामने हैं। इसमें पेमेंट ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आप अपने सवाल हमें इन तीनों सोशल मीडिया के जरिए तो भेज ही सकते हैं, साथ साथ आप अपने सवाल व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। तो ये जो सारी डिटेल्स दी गई हैं, ये सारी डिटेल्स आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए और यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।